अपना YouTube चैनल के क्लासेज तकीपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताया, जो ये कई प्रकार से होता है स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें नंबर 1 होता है उत्पत्ति के आधार पर करा दिया हमने, नंबर दूसरे उच्चारण के आधार पर करा दिया। अब आज हम नंबर तीसरा जो कराएंगे वो जीव के प्रयोग के आधार पर कराएंगे। किसके आधार पर? जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्यस्वर और नंबर 3 पश्चस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग काम करता है, उन स्वरों को क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहते हैं। और ये ई, रे और ए और ए होता है। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर। कौन सा है? मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का बीच का भाग काम करता है, उन स्वरों को क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहते हैं। और इनमें कौन सा आता है? आ आता है। कौन सा आता है? अ। जैसे मान लो ये है, ये क्या है? जीव है। तो जीव, इसका बीच का भाग ये काम करेगा, ठीक है। और देखो ये अग्रस्वर में कौन सा काम करेगा? ये वाला भाग। कौन सा भाग करेगा? ये वाला। तो और मध्य स्वर में ये वाला। और कौन सा अक्षर आता है इसमें? ये वर्ण आता है अ। कौन सा आता है? अ। अब बात करते हैं पश्च स्वर की। कौन से स्वर की? पश्च स्वर की। पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पीछे का भाग काम करे, उन स्वरों को क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहते हैं। और इनमें कौन कौन से भाग आते हैं? आ, उ और ओ। कौन सा आता है? आ, उ और ओ। ये सभी किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। पश्च स्वर मैंने बताया था पीछे का भाग। तो ये जैसे मान लो ये जीव है, तो कौन सा भाग काम करेगा? ये वाला भाग। कौन सा भाग? ये वाला, पीछे का भाग। अब हम बात करेंगे होठ के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? होठ के आधार पर बात करते हैं। होठ को हम क्या बोल सकते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। और ओठ भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओठ। और होठ बोलते ही हम, तो ओष्ठ के आधार पर। तो होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अवृतमुखी और व्रतमुखी। अवृतमुखी किसे कहते हैं? नंबर 1 हुआ अवृतमुखी। अवृतमुखी कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। यानी कि जो गोला, जैसे हम किसी शब्द को बोले, उस शब्द को बोलने में गोलाकार नहीं होगा। गोला मतलब गोलाकार, गोल नहीं होगा। तो जैसे उसमें इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? अ, आ, ई और ई, रे और ए और ए। आ, ई, रे, ए और ए। ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं अव्रतमुखी में। अब हम बात करेंगे व्रतमुखी। व्रतमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव गोलाकार होते हैं, होठ गोलाकार होते हैं, उन स्वरों को क्या कहते हैं? व्रतमुखी कहते हैं। जैसे उ, ओ। ये सभी किस में आएंगे? व्रतमुखी में। देखो इनको बोलने में होठ। अब हम बात करते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर हम देखो 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण करेंगे। नंबर 1 होता है समृत स्वर। कौन सा होता है? समृत स्वर। समृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन स्वरों को
समवृत स्वर कहते हैं। ये इसमें कौन सा आता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रेसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्ध समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर के साथ जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समवृत स्थिति में कुछ अधिक मुख खुलता है उन्हें समवृत अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। जैसे इसमें आता है छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ। और देखो अर्ध 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 बताया था, अर्ध इसका भी आधा, तो इसका भी आधा ये छोटी ई होता है, इसका भी आधा इसका क्या होता है, छोटा ऊ होता है। अब हम बात करते हैं विव्रत स्वर। कौन से, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। सबसे अधिक, जैसे आ, कौन सा है, आ, ए और ओ, आ, ए और ओ। अब हम इसके बाद बात करते हैं अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध अर्ध देखो आधा इसका आधा हो जाएगा, अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर में कौन कौन से आते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत स्वर की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है उन स्वरों को अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए और ओ, तो इसका भी आधा, यानी कि इसका भी आधा हो जाएगा। तो आ का आ हो गया, एक ए का ए हो गया, ओ का ओ हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करो और बेल आइकन घंटी को प्रेस करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।